एवरीवन दोस्तों, फिर एक नई वीडियो लेकर आए Realme 7 का टच पेस्टिंग करना है। देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल टच टूट चुका है दोस्तों, बिल्कुल। चलिए चेक करके देख लेंगे कि सारा वर्क कर रहा है ना, इस तरह कोई तो प्रॉब्लम तो नहीं ना, सारा वर्क कर रहा है, इस तरह कोई प्रॉब्लम। ब्राइटनेस भी अप डाउन करके देख लेना, सारा वर्क है। तो सबसे पहले करना क्या है दोस्तों कि टच पेस्टिंग करना है, तो टच को बचाना है तो आपको चौड़ा टेप लेना है दोस्तों। चौड़ा टेप लेने के बाद दोस्तों सेट फ़ोन है ना, फ़ोन को एकदम परफेक्ट सीधा कर लेना और टेप के साइज में बैठा लेना। उसके बाद आपको अपने हाथ की मदद से टेप को हल्का ऊपर चढ़ा लेना। इसके बाद रोलर की मदद से आपको टेप को टच के ऊपर लगाना है, बिल्कुल इसी तरह से। और ध्यान में रखें दोस्तों कि बबल ना आए, यानी कि एयर ना आए बीच में। अगर वो बबल रहेगा तो जब आप कटिंग करेंगे ना डिस्प्ले, तो उसमें क्या होगा, ऊपर रहेगा जो, तो उसमें डिस्प्ले टूटने का रिस्क रहेगा। इसलिए आपको बबल नहीं आना चाहिए। इसी तरह से बिल्कुल एकदम फ्रेश मारना है आपको, ब्लेड की मदद से या कोई कटर की मदद से आपको कटिंग कर लेना। बिल्कुल इसी तरह से 3 लेयर मारना है टेप, जैसे कि हम मार रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से आपको मारना है ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो गया 3 लेयर दोस्तों। इसको आपको करना क्या है कि ब्लेड की मदद से कटिंग कर लेना। कटिंग करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि टच के साइड से आपको, यानी कि टच के बगल से आपको बिल्कुल चारों तरफ से आपको कटिंग कर लेना है। या ब्लेड से भी कटिंग कर सकते हैं या ऑपरेशन ब्लेड से भी कटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको चारों तरफ से कटिंग कर लेना, बिल्कुल एकदम फ्रेश। और कहीं भी आपको मिस्टेक नहीं करना है, बिल्कुल एकदम फ्रेश कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको सेट को बाहर निकाल लेना है, टेप को हटा के। तो दोस्तों बिल्कुल फ्रेश कटिंग हो चुका है। कटिंग में जो अगर छूट जाएगा तो आपको कटिंग कर लेना है ब्लेड से, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो छूट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको हम न्यू ब्लेड लेना है और एयरबड्स, यानी कि कान खोलने वाला जो बड्स है ना, रुई वाला, उसको लेना है और पेट्रोल लेना है। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको नीचे की ओर से ऊपर की ओर, बता रहे हैं इशारा कर रहे हैं, आपको ब्लेड चलाना है नीचे की ओर से ऊपर की ओर। ध्यान में रखें दोस्तों कि जब आप ब्लेड चला रहे हैं ना, तो अपने हाथ के कंट्रोल में रखना है। ऐसा नहीं कि पूरा ताकत लगा रहे ब्लेड में, हाथ चटका तो आगे की ओर जो हाथ है उंगली कट ना जाए। इसलिए अपने हाथ के कंट्रोल में, ब्लेड छटकता भी तो आपके हाथ में कंट्रोल में रहेगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको ऊपर की ओर ऊपर जाना है। इस तरह से हल्का हल्का आपको चारों तरफ से बिल्कुल हल्का हल्का पुश करके, यानी कि हल्का हल्का उठाना है। और ध्यान रखें दोस्तों कि जो ब्लेड का जो धार होता है ना, पतला सा, उतना ही सा आपको टच के साइड में घुसाना है, ज़्यादा भी नहीं घुसाना। ध्यान रखें, अगर ज़्यादा घुसाएंगे दोस्तों तो होगा क्या ना कि डिस्प्ले टूटने का डर रहता है। तो इसलिए आपको कोशिश करना है दोस्तों कि ज़्यादा ब्लेड अंदर घुसा के ना करें, बिल्कुल हल्का सा घुसा के आपको डिस्प्ले को ओपन करना है, यानी कि खोलना हल्का हल्का। और जब भी आप काम करें तो डिस्प्ले को जला के ही करेंगे, जैसे कि हम डिस्प्ले जला कर हैं, अंधेरा डिस्प्ले में नहीं करना है। उससे होगा क्या ना, आपको डिस्प्ले जब जला करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम सही कर रहे हैं। उसमें क्या अंधेरा रहेगा तो आपको डर रहेगा कि डिस्प्ले तो टूट नहीं गया, उससे अंदाज़ा भी नहीं मिलेगा। जब हम लोग ब्लेड चलाते हैं तो देखते हैं डिस्प्ले में येलो येलो या फिर रेड हो जाता है, लाल टाइप में होता है ज़्यादा प्रेस होने पर। इसलिए आपको जब डिस्प्ले ऑन रहेगा तो उसमें आपको दिखेगा, उस जगह में आप ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे। इसलिए डिस्प्ले को जला के ही काम करना हर वक्त, जब तक डिस्प्ले फ्रेम से बाहर ना आ जाए। हल्का हल्का आपको ब्लेड को चलाना है, बिल्कुल एकदम फ्रेश। देख सकते हैं दोस्तों रेड हो रहा है ना, इसलिए ज़बरदस्ती नहीं करना, उस जगह में आपको छोड़ देना है। धीरे धीरे आपको हल्का हल्का करना है पुश। हम माइनर, हम हल्का हल्का एकदम प्यार से करना है, कोई हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल धीरे धीरे इसी तरह से आपको ब्लेड को चलाना है। आपके पास नाखून है तो हल्का सा ऊपर की ओर करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि हल्का हल्का आपको ब्लेड को चलाना है। और ध्यान में रखें दोस्तों कि डिस्प्ले को, ब्राइटनेस को आपको
ऑन करके ही खोलना है ताकि आपको अंदाज़ा मिले। ये नहीं कि हड़बड़ा के आपका डिस्प्ले चला गया, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल एकदम फ्रेश करना है और ज़्यादा भी नहीं घुमाना। बिल्कुल इसी तरह से आपको ब्लेड को डालना। अब आपको करना क्या है दोस्तों, सी ग्लास जो प्लास्टिक होता है ना, रेपर पतला वाला सॉफ्ट वाला, उसको लेके आपको डिस्प्ले को साइड में डालना है। देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल डिस्प्ले कटिंग हो चुका है एकदम फ्रेश। अब इसको चारों तरफ से आपको घुमाना हल्का हल्का। ध्यान में रखें दोस्तों, जिस जगह में डिस्प्ले पत्ता ना, उस जगह में आपको ज़्यादा प्लास्टिक को नहीं घुसाना, ताकि ऐसे पता नहीं कि पत्ता कट जाए। बिल्कुल एकदम फ्रेश में हल्का सा आपको घुसा के कटिंग कर लेना, जो भी ग्लू बचा वो कटिंग हो जाएगा फ्रेश। देख सकते दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश निकल गया। अब आपको करना क्या है दोस्तों कि डिस्प्ले निकालने के बाद उसको करना क्या है कि आपको बैक पैनल को, पीछे जो मोबाइल का फ़ोन है ना, जो बैक पैनल बोलते हैं, उसको अभी चलिए सेपरेटर में इसमें हीट कर लेंगे। जब दोस्तों बैक पैनल जो हीट हो जाएगा ना, हीट होने के बाद जब लगेगा कि आपको बैक पैनल खुल जाएगा, आपको इसी तरह से सेपरेटर में इसमें हीट कर लेना। और हीट करने के बाद करना क्या है कि बैक पैनल को खोलना है। देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल बैक पैनल हीट हो चुका है। अभी हम इसके नाम बटाली रखें, बटाली की मदद से अपनी की ओर खींचेंगे हल्का हल्का। वो बैक पैनल ना पूरा स्क्रैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बाहर निकालते हैं। बिल्कुल फ्रेश निकल चुका है। अब इसको बात करना क्या है दोस्तों कि रिंग को है ना, रिंग को साफ करेंगे बिल्कुल फ्रेश। बिल्कुल इसी तरह से आपको रिंग को सारे फ्रेश कर लेना है। फ्रेश करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि एक भी ग्लू को नहीं रख छोड़ना है। साफ करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको सारे नट को खोलना है, जो हम लोग रिंग बोलते हैं। ये रिंग खुलेगा तो चलिए सबसे पहले आप लोग सारे नट को खोल लेना है, ऊपर की ओर और नीचे की ओर भी खोल लेना है सारे नट को ध्यान से। खोलने के बाद दोस्तों करना क्या है कि सिमटर को आपको, सिम आउटर को भी निकाल लेना है। निकालने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको रिंग को हम खोलेंगे बटाली की मदद से। तो सबसे पहले करना क्या है, रिंग खोलने से पहले आपको फिंगर सेंसर को खोल लेना है। खोलने के बाद दोस्तों करना क्या है कि रिंग के साइड साइड से आपको बटाली की मदद से खोलेंगे दोस्तों, बिल्कुल एकदम फ्रेश। ध्यान में रखें कि ज़्यादा भी ना घुसा के खोलना है, हल्का सा आपको घुसा के पुश करके खोलना है, बिल्कुल धीरे धीरे। इसी तरीक़ा से खोलना है। खोलने के बाद दोस्तों करना है बैटरी पत्ता को, मेन पत्ता को खोल लेना है और बैटरी को आपको फ्रेश से बाहर की ओर निकाल लेना है। चलिए बैटरी को जो निकालने वाला है, रेपर को उसको पकड़ के आपको अपनी की ओर खींचना है। बिल्कुल फ्रेश निकल चुका है दोस्तों। निकालने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको डिस्प्ले को है ना पत्ता, उसको साइड से प्रेशर ब्लेड की मदद से या फिर ब्लेड की मदद से या कटर की मदद से आपको प्लास्टिक को उस जगह से हल्का हल्का आपको कटिंग कर लेना। और हाथ के कंट्रोल में करना कभी भी दोस्तों, ये ना कि पत्ता काट दें, ऐसा नहीं। बिल्कुल फ्रेश निकल चुका है दोस्तों प्लास्टिक। अब इसको करने का है कि डिस्प्ले को यानी कि फोल्डर को बाहर निकालेंगे फ्रेम से, यानी कि मिडिल से निकाल लेंगे बाहर। अगर जब नहीं निकले तो दोस्तों करना क्या है कि आपको ब्लेड की मदद से ओपन करना, इसके बाद खोल लेना। धीरे से आपको पुश करना है। पुश करने के बाद क्या करना है दोस्तों कि हल्का सा आपको ऊपर की ओर करके निकाल लेना। देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश निकल चुका है दोस्तों। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको सेपरेटर मशीन लेके जो है ना, हीट करने वाली मशीन, उस पर आपको रख के कटिंग करना है। बिल्कुल दम टच को फ्रेश
कटिंग करना है और डिस्प्ले को बचाना है, ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको कर लेना है हिट 90-95। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि जहाँ से हम लोग तार चलाते हैं ना, टूटने का रीज़न क्या पता है, वहाँ डस्ट आता है, वो कटाता है ना, रगड़ाता है। तो इससे पहले उसको आपको ब्रश कर लेना, जैसे कि हम ब्रश किए हैं। इसके बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको डिस्प्ले जो वायर है ना, वायर से आपको कटिंग कर लेना है, बिल्कुल लेफ़्ट राइट करके कटिंग करना है। वो डिस्प्ले हिल रहा है ना, सो कोई दिक्कत नहीं आपको, मगर आपको उस टाइम आपको डिस्प्ले को छोड़ना नहीं है, उस कटिंग करते रहना हल्का हल्का। आपको अगर हिल गया तो आपको सीधा कर सकते हैं एयर को बंद करके। बिल्कुल धीरे धीरे कटिंग करना है, एकदम प्यार से। और स्पीड में नहीं करना दोस्तों, बिल्कुल हम धीरे धीरे आपको कटिंग करना है। बिल्कुल इसी तरीक़ा से कटिंग करना है। ध्यान में रखना है दोस्तों कि जिस जगह में ज़्यादा चूर है ना, उस जगह में आपको करना क्या है कि ज़्यादा तार को दबाना नहीं, हल्का हल्का करते हुए आगे की ओर बढ़ जाना है। क्योंकि वहाँ चूरा अगर तार अगर नीचे घुस जाएगा तो आपको डिस्प्ले टूटने का रिस्क रहता है। इसलिए आपको धीरे धीरे कटिंग करना है, एकदम फ्रेश कटिंग करना है। डिस्प्ले टूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल आपको फ्रेश बचाना है। इसी तरीक़े से आपको धीरे धीरे तार को चलाना है। जब लास्ट में आप कटिंग कर लेंगे ना, तो फिर से एक दो बार आपको कटिंग कर लेना, जो भी ग्लू है पूरा फ्रेश कटिंग हो जाएगा, ताकि डिस्प्ले चिपका नहीं रहेगा। अब आपको हाथ की मदद से आपको डिस्प्ले को साइड से निकाल लेना फ्रेश। करने के बाद दोस्तों चेक करके आप लोगों को दिखाएंगे कि डिस्प्ले बचा है कि नहीं बचा है। ऐसा नहीं कि डिस्प्ले बचा ही नहीं है, ग्लू भी हटा दिया, मेहनत भी बेकार हो गया, ऐसा नहीं। पहले चेक कर लेना आपको डिस्प्ले को कि फ्रेश तो निकल गया ना। निकलने के बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को डिस्प्ले चेक करके दिखाते हैं दोस्तों कि डिस्प्ले बचा है कि नहीं। तो चलिए डिस्प्ले पत्ता को लगाएंगे, मगर पहले बैटरी को लगाना, बैटरी नहीं बैठे परफेक्ट बैठाना है। इसके बाद डिस्प्ले को लगाएंगे, अभी ऑन करेंगे और चेक करके दिखाएंगे आप लोगों को कि डिस्प्ले काम कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल प्रॉपर। चलिए देख सकते हैं दोस्तों, पावर बाय एंड्रॉइड रियलमी आगे लिख के आगे बढ़ा। ऑन होने के बाद आप लोग को चेक करके दिखाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल डिस्प्ले आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग इमरजेंसी में जाएंगे। देख सकते हैं सारा वर्क कर रहा है, किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए बैक होके ब्राइटनेस भी एक बार चेक करेंगे, और वो पहले लॉक लगवा। चलिए ये ब्राइटनेस नहीं बढ़ेगा, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बैटरी खोल के आपको डिस्प्ले का जो ग्लू है ना, ग्लू को साफ़ करना है मोटर की मदद से। साफ़ को कैसे करना है, इसी तरह से आपको साफ़ करना है दोस्तों। बिल्कुल हम धीरे धीरे आपको आराम से एकदम ग्लू को बाहर निकालना है मोटर की मदद से। हल्का हल्का आपको चलाना, और ध्यान रखें दोस्तों कि मोटर जो है ना डिस्प्ले में ज़्यादा प्रेस करके नहीं दबाना है। चलिए दोस्तों, बिल्कुल डिस्प्ले फ्रेश हो चुका है दोस्तों। जो भी ग्लू था पूरा क्लीन हो गया। क्लीन होने के बाद आप दोस्तों करना क्या है कि डिस्प्ले पत्ता जो है ना, डिस्प्ले जो पीछे पत्ता चिपका हुआ था, उसको कैसे निकालना फ्रेश। आपको हल्का सा पेट्रोल लेके बटाली की मदद से ओपन करना है। ये पत्ता की मदद से आपको हल्का हल्का पेट्रोल डाल के पत्ते को ऊपर की ओर हल्का ओपन करना है, इनकी खोलना है। ऐसा नहीं कि आप पत्ता को हाथ से पकड़ के खींच दें, ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत हार्ड चिपका हुआ रहता है। इसलिए आपको पेट्रोल डाल देगा ना, तो है ना ग्लू को
गला देगा तो आपको फ्रेश पत्ता निकल जाएगा। ध्यान में रखें, ज़्यादा प्रेस कर के नहीं करना है क्योंकि नहीं तो डिस्प्ले टूट सकता है। बिल्कुल आपको इस तरीक़ा से करना है। देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल फ्रेश निकल चुका है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है, जो ग्लू है ना गम, उसको फ्रेश कर लेना है पेट्रोल की मदद से। चलिए आपको जो पीछे गम लगा हो ना डिस्प्ले के पीछे, उसको आपको टिश्यू पेपर लेके साफ़ कर लेना है। तो फिर पत्ता पीछे आएगा तो फिर चिपक जाएगा, इसलिए आपको पूरा क्लीन कर लेना है पत्ते को भी और डिस्प्ले पत्ता को पीछे में भी। पूरा क्लीन कर लेना है। पूरा एक एक गम को छुड़ा लेना है। बिल्कुल फ्रेश निकालना है साफ करके। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको अब डिस्प्ले को क्लीन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों करना क्या है कि टच ग्लास ओसी है ना चढ़ाएंगे तो सबसे पहले आपको क्लीन कर लेना है इसी तरीक़ा से। बिल्कुल जो ग्लू नहीं छूटेगा तो आपको नाखून की मदद से डिस्प्ले में चला के छुड़ा लेना। दोस्तों छुड़ा रहे हम। इसके बाद करने के बाद आपको टिश्यू पेपर की मदद से ही आपको फिर से हल्का सा पेट्रोल लेके क्लीन करना है। पहले नाखून से चला लेना, आपको साफ़ कर लेना है। इसके बाद इसी तरह से प्यार से आपको डिस्प्ले को पूरा क्लीन कर लेना है। जहाँ आपको लगेगा डाउट है कि नहीं छूटा तो आपको टिश्यू पेपर की मदद से पूरा क्लीन कर लेना है। देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल डिस्प्ले फ्रेश हो चुका है दोस्तों, पूरा क्लीन। तो चलिए सबसे पहले करना क्या है दोस्तों कि अब फ्रेम में डाल के डिस्प्ले को बैठाते हैं। बैठाने के बाद दोस्तों करना क्या है कि डिस्प्ले पत्ता को लगा लेना है। देख सकते हो डिस्प्ले पत्ता को लगा लिए दोस्तों। लगाने के बाद दोस्तों करना क्या है कि ओसी टच लेके आपको ऊपर का एक लेयर है ना प्लास्टिक को निकाल लेना है। निकालने के बाद दोस्तों करना क्या है कि नीचे की ओर से ऊपर की ओर बैठाना है। बिल्कुल इसी तरीक़े से आपको दोस्तों और डाल के फटाक से आपको पेस्टिंग मशीन में डालना है। बिल्कुल पेस्टिंग फ्रेश होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बबल आए। चलिए डालने के बाद तुरंत आपको पेस्टिंग मशीन में डालना है, बिल्कुल एकदम फ्रेश। देख सकते हो दोस्तों पेस्टिंग मशीन में डला गया पूरा क्लीन। चलिए पेस्टिंग होकर निकलेगा तो आप लोग को दिखाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल पेस्टिंग हो चुका है दोस्तों फ्रेश, किस तरह का कोई बबल नहीं है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको फ्रेम साफ़ करने वाला ये मिडिल साफ़ करने वाला आप लोग के पास जो होगा ना साफ़ करने का, बिल्कुल एकदम फ्रेश कर लेना। अगर आपको ओरिजिनल टाइप में बैठाना है पहले की तरह तो आपको करना है दोस्तों को पूरा क्लीन एकदम फ्रेम को कर लेना, एकदम पूरा साफ़ कर लेना है। एक एक जो ग्लू है ना फ्रेम में बिल्कुल एकदम फ्रेश आपको साफ़ कर लेना है। बिल्कुल इसी तरीक़े से आपको साफ़ करना है। करने के बाद दोस्तों करना है क्या कि जो एयर स्पीकर जो जाली होता है ना, जाली को एकदम डालना है दोस्तों कि ऐसा नहीं कि आपको जाली को छोड़ देना। अगर आप जाली नहीं लगाएंगे तो होगा क्या दोस्तों कि जो एयर स्पीकर जो आवाज़ है ना एयर स्पीकर उससे उसका जो छेदा है ना बंद हो जाएगा और आपको जो भी कैमरा है ना कैमरा डस्ट से ख़राब हो जाएगा और कैमरा सही नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है दोस्तों कि एयर स्पीकर जाली को परफेक्ट बैठाना है साफ़ करके, जैसे कि जाली को हम दिखा के बैठा रहे दोस्तों। इस तरीक़े से आप लोग को
बैठाना परफेक्ट। जाली को आपको 100% डालना है, ऐसा नहीं कि आपको बुला के छोड़ देना है, एकदम याद से आपको फ्रेम में बैठा लेना है एयर स्पीकर जाली को। करने बाद दोस्तों करना क्या है कि फ्रेम के साइड साइड से पेस्ट को हल्का हल्का डालना है चारों तरफ से, बिल्कुल एकदम फ्रेश। और ध्यान में रखें दोस्तों कि जब आप पेस्ट डाल रहे हैं ना तो फ्रेम के नीचे की ओर नहीं गिराना, केवल उसको जो कॉर्नर है ना कि बॉर्डर में ही डालना है, और ज़्यादा भी नहीं डालना, एकदम परफेक्ट हल्का हल्का आपको डालना है। बिल्कुल डालना और ध्यान में रखना जहाँ सेंसर है उस जगह में आपको दोस्त पेस्ट नहीं डालना है। ध्यान में रखें, अगर आप पेस्ट डालेंगे तो होगा क्या है ना, सेंसर काम करना बंद करें, इसलिए जगह में डालना है। तो चलिए डिस्प्ले को बैठाते हैं फ्रेम में नीचे की ओर से ऊपर की ओर। बैठाने में दोस्तों करना क्या है कि आपको डिस्प्ले को दबाना नहीं है। उसके बाद आपको फ़ोन को उलट के रख लेना। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि डिस्प्ले पत्ता को और बैटरी को लेके आपको परफेक्ट बैठाना है, और बैटरी पत्ता को बैठा लेना बिल्कुल फ्रेश। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको जो रिंग है ना, रिंग जो बोलते हैं, लेने के बाद दोस्तों करना क्या है कि जो फिंगरप्रिंट पत्ता बोलते हैं, जो सेंसर पत्ता बोलते हैं, उसको ध्यान से लगाना है। बहुत लोग क्या होता है कि छोड़ देते भुला के, इसलिए आपको सबसे पहले उसको लगाना है। लगाने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको रिंग को हल्का हल्का पुश करके, हल्का हल्का प्रेस करके दबाना कैसे दोस्तों कि फ्रेम और रिंग को प्रेस करके दबाना, जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं वीडियो में दोस्तों, बिल्कुल एकदम फ्रेश इसी तरह से बैठाना, और ज़्यादा भी ताकत नहीं लगाना है, हल्का हल्का प्रेस करना है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि कैमरा जो हाउसिंग है ना उसको बैठा लेना है। बैठाने के बाद दोस्तों करना क्या है कि सारे नट को आपको टाइट से कसना है, एक भी नट को छोड़ना नहीं, क्योंकि आप लोग पता ही है नट फ़ोन नट पे ही टिका हुआ है, इसलिए आपको सारे नट को कसना है टाइट से, ताकि पहले की तरह से फ़ोन बिल्कुल फ्रेश बैठे, किस तरह का कोई प्रॉब्लम ना है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको हल्का हल्का पेस्ट को डालना पूरा चारों तरफ से, बिल्कुल इसी तरीके से। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ज़रूर से ज़रूर दोस्तों, ताकि इसी तरह का आपको वीडियो अपडेट मिलता रहे और वीडियो से आप कुछ सीख सके दोस्तों, ताकि आप लोग साथ ऐसा परेशानी नहीं हो। इस तरीक़े से डाल लेना दोस्तों, हल्का हल्का, ज़्यादा भी नहीं डालना है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको सिम स्लॉट है, सिम आउटर, उसको डालना। तो सबसे पहले आपको बैक पैनल को बैठा लेना दोस्तों परफेक्ट। देख सकते हैं दोस्तों बैक पैनल बिल्कुल फ्रेश बैठ चुका है। अब इसको हम लोग सिम ट्रो को डाल लेंगे बिल्कुल फ्रेश। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको TC4 न्यू लेके एक या फोल्कॉन की मदद से या पेट्रोल की मदद से भी आप डिस्प्ले को जो भी गम लगा हुआ है पूरा क्लीन कर लेना है। चलिए ऑन कर भी लेते हैं, इसके बाद चेक करेंगे। चलिए दोस्तों बिल्कुल डिस्प्ले ऑन हो चुका है। अब इसको करना है क्या कि डिस्प्ले को आपको क्लीन कर लेना है फोल्कॉन की मदद से, जो भी पेस्ट लगा उसको साफ़ कर लेना। करने के बाद दोस्तों करना है क्या है कि आपको पीछे की ओर जो है ना बैक पैनल, उसको भी साफ़ कर लेना है। जो भी पेस्ट है क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको इसके बाद 6 रबड़ मारना है। क्यों मारना है? क्योंकि डिस्प्ले चिपकाया है उसको बैठाने के लिए आपको 6 रबड़ मारना है। और फोल्ड कितना करना है? लंबाई में 2 फोल्ड करना है और चौड़ाई में 2 फोल्ड करना है। ये रहा दूसरा रबड़, इसी तरीक़ा से मारना है दोस्तों। ये रहा तीसरा रबड़। अब आ जाते हैं चौड़ाई में मारना है 3 फोल्ड।
इसी तरीक़ा से मारना दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश 6 रबड़ मारना, और ज़्यादा भी रबड़ नहीं मारना, ध्यान में रखें दोस्तों, ओनली फॉर 6 रबड़। ये रहा 6 रबड़ कि लास्ट रबड़ रहा। रबड़ मारने बाद चेक करके दिखाएंगे दोस्तों कि सारा वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल देख सकते हो दोस्तों, सारा वर्क कर रहा है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सारा वर्क कर रहा है, किस तरह कोई प्रॉब्लम। जय हिंद, जय भारत।